नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास 12th का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल होगा। तो देखिए, बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और मैं उसको आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, find probability of E upon F. Now what is E? Head on the third toss. What is F? Head on first 2 tosses. सबसे पहले तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम किस तरह करती है और ये होता क्या है। सपोज मेरे पास 2 इवेंट्स हैं ई और एफ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो किसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी हिंदी में इसे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ई घटना के घटित होने की प्रायिकता, जबकि एफ वाली जो घटना है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो आप देखिए कंडीशनल वर्ड का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक इवेंट पहले खत्म हो चुका है और आप उसके करस्पॉन्डिंग या उसको बेस में लेते हुए आप दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोबेबिलिटी को आप और हम सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब आ जाइए बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन पर, अगर मैं किसी भी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस मेरा 2⁻³ हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अगर आप लोगों को सैंपल स्पेस बनाने में दिक्कत आ रही हो तो मैंने जस्ट इससे पहले जो वीडियो में शेयर किया है अपने चैनल पर, आप उस चैनल पर जा करके मेरे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ सैंपल ट्री से बताया है कि किस तरीके से कॉइन में सैंपल स्पेस हम लोग तैयार करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां सैंपल स्पेस हो जाएगा ट्रिपल एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच एंड लास्ट टी टी टी। आप अगर काउंट करेंगे ये 8 के इक्वल आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। So total sample space would be equal to 8 when we tossed a coin 3 times। जब भी हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए उन इवेंट्स पर जो इवेंट्स आपको दिए हुए हैं। ई था हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो ई की प्रोबेबिलिटी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हेड थर्ड टॉस पर केवल आना चाहिए। तो देखिए ये हेड है जो थर्ड टॉस पर आ रहा है, यहां पर हेड थर्ड टॉस पर आ रहा है, यहां पर हेड जो है वो थर्ड टॉस पर आ रहा है, और ये एक इवेंट ये रहा जहां पर हेड थर्ड टॉस में आ रहा है। माइंड यू, जब थर्ड टॉस में हेड की बात ई बोल रहा है तो आपको थर्ड टॉस पर ही कंसंट्रेट करना है। फर्स्ट और सेकंड में क्या आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो यहां पर अगर मैं ऐसे सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो एक तो ये इवेंट आपका पास आ गया, एक ये इवेंट आपके पास आ गया, एक ये इवेंट आपके पास आ गया और एक ये इवेंट आपके पास आ गया। ये ई इवेंट में काउंट होंगे। तो देखिए इसे लिख लेता हूं मैं। ई इवेंट मेरा हो गया एच 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 टी एच टी एच एच एंड टी टी एच। ये आपका इवेंट ई आ चुका है। अब आइए इवेंट एफ पर। एफ इवेंट का मतलब है वो इवेंट जहां पर पहले 2 टॉसेस में मुझे हेड मिला है, पहले 2 टॉसेस में। माइंड यू यहाँ पर 3 को निगलेक्ट कर दीजिएगा, 3 से आपको कोई मतलब नहीं है।
पहले दो टॉस में हेड हमें चाहिए, तो पहले दो टॉस में हेड कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है। दैट्स इट। बस ये दो ही जगह आपको पहले दो ट्रायल्स में हेड मिल रहा है। अब इसके बाद हम यहां से E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो E इंटरसेक्शन F हो जाएगा आपका ऐसे इवेंट जो E में और F में कॉमन है। तो आप देखिए ध्यान से, मेरे पास केवल एक ही इवेंट आ रहा है जो E और F में कॉमन है। तो E इंटरसेक्शन F में इवेंट आ गया H H H। आई होप आप सबको इवेंट्स निकालने समझ में आ रहे होंगे। अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F का जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल में, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F और F के इवेंट्स आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो जरा यहां पर आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किस तरह निकाला जाएगा कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। E इंटरसेक्शन F का नंबर था 1, सैंपल स्पेस था 8, आपको दिखाई दे रहा है। F का इवेंट कितने थे, 1 और 2, तो नंबर ऑफ F हो गया 2, यहां से सैंपल स्पेस था 8, आंसर आ गया 1/2। तो अगर इस इवेंट को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F में काउंट करने की कोशिश करूं या उसको इवेल्युएट करूं, तो आपका आंसर आएगा 1/2। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि कंडीशनल का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाई चित्रांश विवेक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।